Yes, ninth class. Today we are going to start the chapter number 7, and that is triangles and exercise 7.1. So let us see what are triangles. Triangle होती क्या है, आप काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं ना. Triangles very easy concept. A closed figure formed by three intersecting line is called a triangle. तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उससे क्लोज फिगर बन रहा है, सो दैट इज अ ट्राइंगल. नाउ सी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट समझेंगे पहले. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर हुज शेप्स एंड द साइजेस बोथ आर सेम. तो दो फिगर हम लेते हैं, अगर वो अपनी शेप में और साइज में दोनों बराबर हैं, एक दूसरे को पूरी कवर कर लेते हैं, लाइक दैट मीन्स अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लाइक दैट, ऐसे पूरा कवर कर लिया, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है. ओके बेटा, एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं. अब ये देखिए ए बी सी डी, इसको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए, डी ई एफ जी को इसके ऊपर रख दिया जाए तो इसको पूरा कवर कर लेता है. ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, शेप भी बराबर है. ठीक है बेटा, तो ये दोनों की दोनों फिगर हो गई कॉन्ग्रुएंट. लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स. तो इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं देखिए, देखते हैं हम. यस, नाइन्थ क्लास. नाउ लेट अस सी द क्राइटेरियाज फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल. तो उन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये चीज़ स्टडी करेंगे. सो एक्सियोम नंबर 7.1 इज गिवन इन योर बुक, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. साइड एंगल साइड. तो ये क्या होता है साइड एंगल साइड, यानी कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनकी दो साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल भी मैंने करवाया हुआ है, आगे मैं बता रही हूँ इसके बाद ही, आफ्टर दिस रूल. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल. ओके बेटा, तो देखो ये रूल हम लगाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में. सो व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन द पेज नंबर 113 ऑफ योर बुक, NCERT बुक. देखिए जरा ध्यान से. टू ट्राइंगल्स इन द फिगर 7.8. दिस इज द फिगर 7.8. ही इज सेइंग दैट OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB, ये इसके बराबर दिया है. ये OC इज इक्वल टू OD दिया है. नाउ ही इज सेइंग दैट शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC. और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, AD इज पैरेलल टू BC. नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन. सो हमें गिवन क्या है, OA इक्वल टू OB पहली बात, OD इज इक्वल टू OC दूसरी बात, और तीसरी बात क्या गिवन है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. ये तीसरी बात है. देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, तो हम अपना यही एक्सियोम लगाने वाले हैं. प्रूफ में क्या लिखेंगे. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC. ये सारा लिखने के बाद कि दिस इज गिवन टू अस एंड बोथ टू साइड्स आर इक्वल इंक्लूडिंग द एंगल इज ऑल्सो इक्वल, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब देखो by CPCT. What is CPCT? CPCT is corresponding part of the congruent triangle. Means जो पार्ट इस ट्राइंगल की इस साइड का है, वही पार्ट इस साइड का हमारा बराबर होगा, इस साइड का इस साइड के बराबर होगा. तो दोनों के corresponding पार्ट्स बराबर होंगे, और उसके लिए हम उसी CPCT से हम क्या प्रूव करने वाले हैं, दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल एंड बोथ द एंगल्स आर interior alternate angles, so this becomes the transversal and these lines become the parallel. AD is parallel to BC. यही हमें प्रूव करना था. so AD is parallel to BC, hence proved. okay बेटा, so it was a very easy axiom SAS. आगे नेक्स्ट एक्सियोम्स भी आएंगे, बहुत इजी हैं, ध्यान से करने हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी वेरी इजी. ओके बेटा. यस, नाइन्थ क्लास. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2 एंड व्हाट इज आस्क्ड इन एग्जांपल नंबर 2 इज दैट AB इज अ लाइन सेगमेंट. यस, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर.
Yes, this is the line L. This is perpendicular bisector to this AB, and if the point P lies on L, agar P lies on L, this point P lies on L, we have to prove, what we have to prove, that yes, PA is equal to PB. This is equidistant to this. This is not given to us. Yes, we are given that, what he is saying, AB is a line segment and L is perpendicular bisector. If point P lies on L, show that P is equidistant. Now he is saying that show that P is equidistant. This and this, these two lines are equal. P is equidistant from A and P is equidistant from B. Now see, what is given to us? L is perpendicular to AB. This L line is given to be perpendicular to AB, which passes through C, and C is the midpoint of AB. Now, because this is the midpoint, this is equal to this is written here in the proof. Now what we have to prove is that PA is equal to PB. हमें ये प्रूव करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है. अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए, बिकॉज AC इक्वल टू BC, ये बात, PCA, एंगल PCA is equal to angle PCB. Why? Because both are 90 degree and this is given to us. Now PC is common, is equal to PC. This is common. Now see, two sides, side, and this is angle. So what is being applied here? Side, angle, side. So the triangle PCA and PCB both are congruent. और congruent होते ही हम क्या लिख सकते हैं? PA is equal to PB by CPCT, corresponding part of the congruent triangle. तो CPCT बहुत लगने वाला है. आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके किसी भी पार्ट को इक्वल लिख सकते हैं. किसको? साइड्स को लिख सकते हैं, एंगल्स को लिख सकते हैं. जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो हम लगाते हैं CPCT. ओके बेटा, सो इट वॉज वेरी इजी. स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए और यू कैन डू इट वेरी इजीली. Yes, 9th class. Let us see the second rule for the congruence. And what is that? ASA. When the two angles and one side is equal, triangles are said to be congruent if two angles included side and the included side means जैसे दो साइड हो जाएं और एक एंगल बीच का हो गया, नहीं, दो साइड्स हो जाएं और एक एंगल बीच का, ये साइड और एक ये एंगल बीच का आ जाए मान लो, तो वो क्राइटेरिया होता है ASA. राइट बेटा? and the included side of one triangle is equal to the two angles and the included side of the other triangle. राइट बेटा? तो इसी तरीके से हमारा थर्ड रूल आ जाएगा एंगल साइड. दो एंगल और एक साइड अगर हमारी बराबर आ जाती है तो एंगल साइड क्राइटेरिया लगता है. इसी तरीके से हमारे पास इस तरीके के 5 क्राइटेरियाज हैं. कौन कौन से? देखिए, साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच का एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और बीच की साइड, एंगल साइड, दो एंगल और वन साइड, RHS means right angle hypotenuse और साइड, एंड देन SSS रूल कौन सा होता है? when all the sides of a triangle are equal, then both the triangles are equal. अगर दो ट्राइंगल्स की सभी साइड्स बराबर होती हैं तो क्या होगा? दोनों की दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3. व्हाट इज आस्किंग? लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू दिस. AB इज गिवन टू बी पैरेलल टू CD. ये लिख दिया हमने. नाउ व्हाट ही इज सेइंग? O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD. It means ये साइड इस साइड के बराबर होगी. ये चीज़ें भी हमने लिख दी हैं. ये देखिए, ये लिख दी. अब क्या कहता है? शो दैट. टू प्रूव क्या करना है? ये ज़रूर लिखना है आपको. टू प्रूव क्या करना है? गिवन क्या है? तो टू प्रूव हमें करना है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC. तो हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. और एक और बात प्रूव करनी है, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC. नाउ O is midpoint of BC. यानी कि यहाँ तो मिड पॉइंट था, यहाँ भी मिड पॉइंट मीन्स दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड. तो हमें ये भी प्रूव करना है. तो
तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इन दो ट्राइंगल्स को लिया हमने बिकॉज दिस वाज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर दिस एंगल वाज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ये एंगल तो हमने ये लिख दिया। अब देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी वाई बिकॉज इट इज वर्टिकली, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब क्रॉस बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। नाउ सी व्हाट इज लेफ्ट, नाउ साइड कर दी हमने, साइड रह गई, यस ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ये तो हमारा मिड पॉइंट गिवन ही था ओ इस साइड का। नाउ सो वी हैव गॉट द रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल एंगल side, this angle and side, so both the triangles are congruent. Now because both the triangles are congruent, therefore OB is equal to OC, right बेटा। कैसे आया, CP CT से, congruent part of the corresponding part of the congruent triangle। now इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे रिजल्ट मिला that O is मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो देखो हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ओ को इसका मिड पॉइंट भी प्रूव कर दिया। ओके बेटा।